सैयदना अबू ज़र से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुम सारे गुनहगार हो मगर जिसको मैं आफियत दे दूं, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब किया करो, मैं तुम्हें मुआफ कर दिया करूंगा। और जिसने ये जान लिया कि मैं अल्लाह बख्शने की कुदरत रखता हूं, फिर इसने मुझसे मेरी कुदरत की वजह से बख्शिश तलब की तो मैं इसे बख्श दूंगा और इस सिलसिले में कोई परवाह नहीं करूंगा। तुम सारे गुमराह हो मगर जिसको मैं हिदायत दे दूं, पस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। तुम सारे के सारे फकीर हो मगर जिसको मैं गनी कर दूं, पस मुझसे सवाल किया करो, मैं तुमको गनी कर दूंगा। अदरखो कि अगर तुम्हारे पहले और पिछले, इंसान और जिन, छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मांस, जिंदा और मुर्दा और तर और खुश्क मेरे बंदों में से बदबख्त तरीन बंदे के दिल की मानिंद हो जाएं, तो मेरी बादशाहत में से तो मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। और अगर यही मखलूक मेरे बंदों में सबसे बड़े मुत्तकी के दिल की मानिंद नेक हो जाएं, तो मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर इजाफा भी नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पहले और पिछले, इंसान और जिन, छोटे और बड़े, मुज़क्कर और मांस, जिंदा और मुर्दा और तर और खुश्क जमा हो जाएं और हर साइल मुझसे सवाल करे, जहां तक इसकी ख्वाहिश का तकाजा हो, और मैं साइल को उसके मुतालबे के मुताबिक दे दूं, तो इससे मुझ में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इस मिसाल से समझ लें कि एक आदमी समंदर के किनारे से गुजरे और इसमें सुई डुबोकर वापस लाए और देखे कि इसमें कितना पानी लगा हुआ है और इससे समंदर में क्या कमी है। इसी तरह मेरी बादशाहत में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इसकी वजह यह है मैं इंतहाई सखी हूँ, बुजुर्गी वाला हूँ, बेनियाज हूँ, मेरा देना कलाम है, मेरा अजाब कलाम है। एक रवायत में है, मेरी अता मेरा कलाम है, मेरी सज़ा मेरा कलाम है। जब मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ तो उसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि हो जा, पस हो जाती है। मसनद अहमद हदीस नंबर 16। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला से मनकूल है कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया और कहा, क्या आप मुझे रसूल अल्लाह के मर्ज़ अलमौत के बारे में बयान नहीं फरमाती? वो फरमाने लगे, जब रसूलुल्लाह ज़्यादा बीमार हो गए तो फरमाने लगे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने कहा, नहीं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी डालो। हमने तामील की। अपने गुस्ल फरमाया ताका बुखार की हिद्दत कम हो। फिर अपने उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गए। फिर होश में आए तो फरमाने लगे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, नहीं, बल्कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे लिए टब में पानी रखो। हमने तामील की। आपने फिर गुस्ल किया और उठने का इरादा किया मगर दोबारा बेहोश हो गए। फिर तीसरी दफा भी ऐसे ही फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, लोग मस्जिद में बैठे इशा की नमाज के लिए रसूल अल्लाह का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेज दिया कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। कासिद उनके पास आया और कहने लगा, रसूल अल्लाह आपको हुक्म दे रहे हैं कि लोगों को नमाज पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नर्म दिल आदमी थे। कहने लगे, ये उम्र, तुम नमाज पढ़ाओ। उन्होंने कहा, अब ही इस एजाज इमामत के सबसे ज्यादा हकदार है। फिर इन दिनों में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाजें पढ़ाई। फिर रसूल अल्लाह ने अपनी तबीयत में अफाका महसूस किया तो अब नमाज ज़ोहर के लिए 2 आदमियों के सहारे तशरीफ लाए। इन 2 आदमियों में से एक अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जब आपको अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें इशारा फरमाया कि पीछे ना हटें, और अपने लाने वाले इन 2 आदमियों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बाईं जानिब बिठा दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज के साथ नमाज पढ़ते रहे, जबकि रसूल अल्लाह बैठकर नमाज पढ़ते रहे। उबैदुल्लाह ने कहा, मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास गया और मैंने कहा, क्या मैं अब पर वो रवायत पेश न करूं जो मुझे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल के मर्ज़ अलमौत के बारे में बयान की है? उन्होंने कहा, हाँ।
میں نے پوری روایت بیان کی۔ انہوں نے کسی بھی لفظ کا انکار نہیں کیا مگر انہوں نے کہا، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تجھے اس آدمی کا نام بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب کو سہارا دینے والے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ النسائی حدیث نمبر 835۔